हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में। देखो, अगर आप किसी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो तो इसका मतलब ये होता है कि उस बॉडी पर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस, उन सारे फोर्सेस को आप दिखाओ कि बताओ कि हाँ, ये सारे फोर्सेस इस बॉडी पे लग रहे हैं। तो ऐसा कोई डायग्राम अगर हम लोग बनाते हैं किसी बॉडी का जिसमें उस बॉडी पे लग रहे जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो सारे हम दिखा देते हैं, तो ऐसे बॉडी को हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं। ये एक एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखो, नॉर्मली क्या होता है कि जब हमारे पास एक सिस्टम होता है बॉडीज़ का, जिसमें बहुत सारे बॉडीज़ होते हैं, लेकिन उन सारे बॉडीज़ में से अगर मान लो मैं किसी एक पर्टिकुलर बॉडी के लिए इंटरेस्टेड हूँ और मुझे सिर्फ उस बॉडी के बारे में पता करना है, तो मैं क्या करूँगा, उस सिस्टम में से उस बॉडी को सिर्फ अलग से सेपरेट करके बनाऊँगा और उस पर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं बाहर से वो सारे फोर्सेस मैं बना दूंगा। तो ऐसा जो डायग्राम बनेगा उस बॉडी का, उसको फ्री बॉडी डायग्राम बोला जाता है। एक बहुत ही सिंपल सिस्टम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक फ्लोर है, यहाँ पे बेसिकली एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है या फिर एक बॉक्स रखा हुआ है इस फ्लोर पे, ठीक है। अब ये हमारा एक सिस्टम है, बड़ा सिंपल सा सिस्टम है, और इस सिस्टम में हमको ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको, इस बॉक्स में इंटरेस्ट है, भाई इस बॉक्स के साथ क्या हो रहा है। तो यहाँ पे इस सिस्टम से मैं क्या करूँगा, इस बॉक्स को सेपरेटली बाहर बनाऊंगा और सिर्फ इस बॉक्स को ही बनाऊंगा और कुछ नहीं बनाऊंगा। वैसे इसमें कुछ और खास है नहीं, सिर्फ ये बॉक्स है और ये आपका फ्लोर है, तो उसमें से भी मैं सिर्फ इस बॉक्स को बनाऊंगा और ये देखूंगा कि इस बॉक्स पे कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो बॉक्स पे दो फोर्स लगता है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक फोर्स तो फिक्स होगा जो अर्थ इस पर लगाएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर, और उसको हम लोग वेट बोलते हैं। और वेट का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, क्या होता है, mg। तो ये एक फोर्स लगेगा mg, m इसका मास और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड दिस फोर्स इज एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन इट, जो उसको नीचे की ओर खींचा है। और दूसरा कौन सा फोर्स, दूसरा देखो, क्योंकि ये फ्लोर को नीचे दबा रहा है, ऑब्वियस बात है इसका वेट होगा, तो ये क्या करेगा, फ्लोर को नीचे दबाएगा। कौन दबाएगा, ये ब्लॉक इस फ्लोर को नीचे दबाएगा। तो ब्लॉक क्या करेगा बताओ, ब्लॉक भी उसको ऊपर धकेलेगा। तो ब्लॉक जो है उसको ऊपर जिस फोर्स से धकेलता है उसको हम लोग नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। तो एक और फोर्स इस पर लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन। वो कौन लगा रहा है, ये फ्लोर लगा रहा है। क्यों लगा रहा है, क्योंकि ये भी उसको नीचे की ओर दबा रहा है। तो इस बॉक्स पे बेसिकली दो फोर्सेस लग रहे हैं। तो ये जो अभी अभी मैंने बनाया है, इस सिस्टम में से उस बॉडी को अलग कर दिया जिस बॉडी में हमको इंटरेस्ट है, जिस बॉडी के बारे में हमको जानना है, और उस पर जितने भी फोर्सेस लग रहे थे वो ड्रॉ कर दिया। तो ये आपका उस ब्लॉक का, ये वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम तैयार हो गया। कई बार क्या होता है कि देखो, न्यूटन के जो लॉज है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के लिए बने हुए होते हैं, तो हम इस पूरे के पूरे ब्लॉक को कई बार क्या करते हैं, सिर्फ एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं और बोलते हैं ये आपका ब्लॉक है। मान के चलो इस ब्लॉक पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो वेट mg डाउनवर्ड्स और ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन। इस तरह से भी आप फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हो ब्लॉक का। बस बता दो कि ये आपका ब्लॉक है, राइट। यहाँ पे कोई दूसरा सिस्टम लेते हैं, फिर देखते हैं, और ब्लॉक वाला ही एग्जाम्पल होगा, लेकिन एक काम करते हैं। यहाँ पे ये एक फ्लोर अगेन ले लिया हमने, इस फ्लोर पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक ए, और इस पर दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक बी। अब देखो, इसमें हम क्या करेंगे, ब्लॉक ए और ब्लॉक बी दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। जब आप किसी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो तो सिर्फ उस बॉडी को सेपरेट करके वही बॉडी वहां पे बनाना है। तो मैं दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं और दोनों को अलग से बना रहा हूं। तो पहले बात करते हैं ब्लॉक ए की। यहाँ पे मैं ब्लॉक ए का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ, और यहीं पे साइड में ब्लॉक बी का भी फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का मतलब ये है कि उस बॉडी को पहले अलग करो सिस्टम से, और उसके बाद देखो कि उस पर कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, वो सारे फोर्सेस यहाँ पे ड्रॉ कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ब्लॉक ए पर कौन से फोर्सेस लग रहे हैं वो बता दो। देखो, ब्लॉक ए पर एक तो वेट नीचे की ओर लगेगा, वेट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, mg। लेट्स से कि इसका जो मास है वो कैपिटल M है और इसका मास स्मॉल m है।
तो इसका वेट mg होगा, राइट, क्लियर है। अब सुनो, अब देखो ये जो ब्लॉक है ऑब्वियसली बात है इसको नीचे दबा रहा है फ्लोर को, तो फ्लोर भी उसको ऊपर की ओर धक्का मारेगा, तो एक और फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर, एंड दिस इज योर नॉर्मल रिएक्शन। लेट्स से दिस इज N1। N1 मैंने क्यों लिखा है वो अभी पता चलेगा। तो ये ब्लॉक ए पे फोर्स हो गया। अब एक काम करते हैं, ब्लॉक बी की बात करते हैं। ब्लॉक बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ब्लॉक बी को भी नीचे वेट खींच रहा है, तो उसका वेट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, राइट। आप देखो ध्यान से, ब्लॉक बी जो है वो ब्लॉक ए को नीचे की ओर दबा रहा है अपने वेट की वजह से, राइट। तो ब्लॉक ए भी क्या करेगा, ब्लॉक बी को ऊपर धकेलेगा विथ नॉर्मल रिएक्शन N2। अब यहां थोड़ा ध्यान से देखो, ध्यान से, ब्लॉक बी जो है, ये जो नॉर्मल रिएक्शन ब्लॉक बी पे लग रहा है वो कौन लगा रहा है, ब्लॉक ए लगा रहा है ऊपर की ओर। पर ब्लॉक ए ब्लॉक बी पर ये फोर्स ऊपर की ओर क्यों लगा रहा है, क्योंकि ब्लॉक बी भी जो है अपने वेट की वजह से ब्लॉक ए को दबा रहा है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ब्लॉक ए पे और एक फोर्स लग रहा है जो ऊपर बैठा हुआ बी उसको दबा रहा है नीचे की ओर, और ये उतना ही फोर्स है जितना ए बी को ऊपर की ओर धकेल रहा है, क्योंकि दोनों फोर्स एक्शन रिएक्शन होंगे। देखो बी जो है ए को दबाएगा, मान लो N2 फोर्स से, तो ए भी क्या करेगा, बी को N2 फोर्स से ऊपर धकेलेगा, तो ये N2 का बी का नॉर्मल रिएक्शन N2 हो गया। पर ये फोर्स इसको क्यों मिला बी को, क्योंकि उतने ही फोर्स से वो ए को नीचे की ओर दबा रहा था। इसका मतलब ये कि ए पे ये एक फोर्स एक्स्ट्रा N2 आ गया, ये भी आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। इसको इसी डायरेक्शन में ड्रॉ कर देते हैं हम लोग, N2 थोड़ा बड़ा हो जाएगा, सॉरी mg। तो इसका मतलब ब्लॉक ए पे बेसिकली 3 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, ना कि सिर्फ 2। इस फ्री बॉडी डायग्राम से पता चलता है, ठीक है। N2 जो बी उसको नीचे दबा रहा है, राइट, और एक फोर्स mg इसका वेट, और एक आपका नॉर्मल रिएक्शन जो ये फ्लोर उसको ऊपर की ओर धकेल रहा है, ठीक है, N1 N2 mg। उसी तरह से ब्लॉक बी पे सिर्फ 2 ही फोर्स काम कर रहा है, एक तो वेट mg जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और एक जो ए बॉडी ए है, ब्लॉक ए है जो उसको ऊपर की ओर धकेल रहा है N2। तो ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया बॉडी ए का, ब्लॉक ए का, और ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया ब्लॉक बी का। समझ में आई बात? जब हमारा फ्री बॉडी डायग्राम तैयार हो जाता है तब अब हम सिर्फ इस ब्लॉक पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं कि भाई इस ब्लॉक का क्या हालचाल है, और इस ब्लॉक पे हम अलग से बात करेंगे बाद में। तो यहाँ पे देखो एक्चुअली ब्लॉक्स रेस्ट पे है। अब हम क्या कर सकते हैं, आगे इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, और ऑब्जर्व करने के बाद फिर न्यूटन के लॉज या न्यूटन के जो इक्वेशंस है वो इक्वेशंस हम यहाँ पे लगा सकते हैं। न्यूटन का सेकेंड लॉ यहाँ पे देखो क्या है कि ये ब्लॉक रेस्ट पे है। अब न्यूटन के लॉज यूज़ करोगे तो इसका मतलब क्या, ब्लॉक रेस्ट पे है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी बदल नहीं रही है। वेलोसिटी बदल नहीं रही, इसका मतलब टोटल फोर्स इस बॉडी पर 0 होना चाहिए, राइट। टोटल फोर्स 0 होना चाहिए, क्योंकि बॉडी रेस्ट पे है, बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। नेट फोर्स 0 होगा। अब नेट फोर्स 0 कैसे होगा, इसका 2 तरीका है इसको समझने का। देखो सारे फोर्सेस यहाँ पे बैलेंस कब होंगे, जब जितना फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है उतना ही फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी लग रहा है, ठीक है। अब देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में टोटल फोर्स कितना लग रहा है, N2 प्लस mg, और अपवर्ड डायरेक्शन में टोटल फोर्स कितना लग रहा है, N1। तो टोटल अपवर्ड फोर्स विल बी इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। समझ में आ रही बात? तभी ये दो सारे फोर्सेस ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया, और इसलिए टोटल फोर्स इस पर अब 0 हो गया। टोटल फोर्स 0 इसीलिए हुआ है क्योंकि जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही फोर्स नीचे लग रहा है। देखो ये हमको पहले से नहीं पता था, ठीक है। हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि भाई टोटल फोर्स इस पर 0 है इसलिए ये यहाँ पे रेस्ट पे है, बल्कि हमको पहले से ये रेस्ट पे दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हाँ भाई इस पर टोटल फोर्स 0 हो जाएगा। और टोटल फोर्स 0 होने के लिए जितना फोर्स ऊपर लगेगा उतना ही फोर्स नीचे की ओर लगेगा। सो N1 विल बी इक्वल टू N2 प्लस mg इन मैग्नीट्यूड। उसी तरह से यहाँ पे हम बता सकते हैं ब्लॉक बी भी रेस्ट पे है। रेस्ट पे है इसका मतलब टोटल अपवर्ड फोर्स N2 विल बी इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स mg। ये हमारा कंक्लूजन है, ठीक है।
चलो एक और फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं एक और सिस्टम का। अब एक काम करते हैं, ये जो आपका ब्लॉक है इस ब्लॉक को आप एक इंक्लाइंड प्लेन पे डाल दो। एग्जांपल लेते हैं जैसे कि यहाँ पे एक आपका इंक्लाइंड प्लेन है एट एन एंगल थीटा और यहाँ पे आपका एक ब्लॉक रखा हुआ है। अब इस ब्लॉक पे फोर्सेस कौन से लगेंगे? एक फोर्स जो है वो नीचे की ओर लगेगा विच विल बी नथिंग बट वेट mg, ओके, और एक नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स। लेकिन इस बार नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स वर्टिकल नहीं होगा क्योंकि आपका प्लेन इंक्लाइंड है। अगर आपका प्लेन इस तरह से इंक्लाइंड है तो इसका मतलब ये जो ब्लॉक है वो इस प्लेन को इस तरह से नीचे की ओर धक्का मार रहा है इस डायरेक्शन में। तो ये इंक्लाइंड प्लेन भी क्या करेगा? ऊपर की ओर ऐसे नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और ये ध्यान रखना कि हमेशा आपका जो सरफेस कांटेक्ट में होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर ही नॉर्मल रिएक्शन होता है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो अगर इस ब्लॉक का आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, मान लो इस ब्लॉक को मैं ऐसे पॉइंट से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम में एक वेट mg नीचे की ओर आएगा और इसका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर आएगा। ये दो फोर्सेस इस तरीके से एक्ट कर रहे हैं। दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस ब्लॉक, अगर वो ब्लॉक इस तरह से इंक्लाइंड प्लेन पे हो तो। ओके, चलो एक और केस देखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम का। मान लो आपका ये फ्लोर है, इस फ्लोर पे दो ब्लॉक्स रखे हुए हैं, एक ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है और इसी के साथ चिपका के दूसरा ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। और मैंने क्या किया, यहाँ पे एक फोर्स मारा, एक फोर्स दिया, एक फोर्स से इसको इस ब्लॉक को धक्का दे दिया। धक्का लगने के बाद क्या होगा? ये ब्लॉक्स आगे मूव करेंगे, राइट। अब मुझे बताओ कि इन पे कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। काम करते हैं, ये ब्लॉक ए मान लेते हैं, ये ब्लॉक बी, और दोनों का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। लेट्स स्टार्ट विद ब्लॉक ए। ब्लॉक ए बड़ा है इस तरह से, इसका फ्री बॉडी डायग्राम दिस इज योर ब्लॉक ए। कहाँ लिखो? चलो यहाँ लिख देते हैं बीच में, दिस इज ब्लॉक ए। अब इस पर बताओ कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो वेट mg जो नीचे की ओर एक्ट करेगा, ये आप सब लोगों को पता ही है। मान लो इसका मास जो है ब्लॉक ए का कैपिटल M है और इसका स्मॉल m है, तो ये वेट mg नीचे की ओर लगेगा। और क्योंकि ये फ्लोर को दबा रहा है तो फ्लोर भी उसको नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर प्रोवाइड करेगा, तो एक नॉर्मल रिएक्शन N1 यहाँ पे मिल गया, ठीक है। और क्या, फोर्स F लग रहा है उसको, तो ये फोर्स तो इस पे लगी नहीं रहा ना, इसी पे हमने फोर्स लगाया था, ये फोर्स F इस डायरेक्शन में लग रहा है। और कोई फोर्स लग रहा है? सोचो, देखो जब ये आगे जा रहा है तो ये क्या कर रहा है, देखो हमने बॉडी बी को कोई फोर्स नहीं लगाया, हमने जो फोर्स लगाया वो ब्लॉक ए को लगाया। तो फिर ब्लॉक बी जो है वो आगे कैसे गई? आगे तो जाती है ना, जब आप ऐसे पीछे से मारोगे तो क्या होगा, ये दोनों साथ में आगे जाएगी। पर क्वेश्चन ये है कि भाई ब्लॉक बी आगे क्यों गया? उस पर तो हमने कोई फोर्स नहीं लगाया। पर अगर ब्लॉक बी आगे गया है इसका मतलब उस पर फोर्स लगा है। और ये फोर्स कैसे लगा बताओ? देखो, आपने ब्लॉक ए को धक्का दिया, फोर्स लगाया, ब्लॉक ए ने क्या किया, ब्लॉक बी पर फोर्स लगाया, दोनों कांटेक्ट में है, और कांटेक्ट में फिर क्या होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन उसको लगेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन, एक फोर्स यहां लगेगा। किसको लगेगा? ब्लॉक बी को। कौन लगा रहा है? ये लगा रहा है। तो अगर यहाँ पे मैं ब्लॉक बी की बात करूँ, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ, तो इतना क्लियर है कि ए ने एक फोर्स यहाँ पे लगाया है, इसको मैं F1 नाम देता हूँ। अब बी पर अगर एक फोर्स F1 लगा है जो कि ब्लॉक ए ने लगाया है, तो सिंपल सी बात है कि बी भी क्या करेगा, उतना ही रिएक्शन फोर्स ए पे लगाएगा पीछे की ओर। तो इसका मतलब ए पर एक और फोर्स बी के द्वारा लगाया गया, बी ने लगाया, वही F1। तो ये F1 फोर्स ए पर बी पर दोनों पे लग रहा है, दोनों एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। ए ने बी को धक्का मारा, उतने ही धक्का बी ने ए को भी मारा, दोनों फोर्स एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे। तो अब ए का फ्री बॉडी डायग्राम देखो तो उस पर हमको क्लियरली पता चलता है कि अब इस पे चार फोर्सेस लग रहे हैं। कौन से? F जो हमने लगाया था, ये F1 फोर्स जो बी ने रिएक्शन फोर्स लगाया, N1 नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर, और mg नीचे की ओर। ये चार फोर्सेस ब्लॉक ए पे लग रहे हैं। ब्लॉक बी पे दो फोर्स तो फिक्स है, एक तो नीचे mg
बाद में ये फ्लोर को दबा रहा है तो फ्लोर इसको नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर देगा, इसको N2 लिख देते हैं और एक फोर्स F1 जो A ने उसको धक्का मारा था आगे की ओर, ठीक है। यहाँ पे भी तुम बोल सकते हो, देखो बॉडी जो है आपका ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, तो ये N1 और mg जो है एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, N1 विल बी इक्वल टू mg, तो ये दोनों फोर्सेस ने एक दूसरे को बैलेंस कर लिया, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ब्लॉक ए आगे जा क्यों रहा है। ब्लॉक ए आगे इसलिए जा रहा है क्योंकि फोर्स F लगा रहे हैं हम लोग इस डायरेक्शन में, लेकिन फोर्स F1 भी तो पीछे लग रहा है, समझ में आ रहा है। अब इसमें देखो, अगर आपका ब्लॉक आगे जा रहा है तो इतना तो क्लियर है कि आपका फोर्स F जो होगा वो F1 से बड़ा होगा, क्योंकि F1 उसको रोक रहा है और F उसको आगे ले जा रहा है, तो क्लियरली यहाँ पे आपका F जो है वो F1 से बड़ा है और इसी वजह से ब्लॉक ए आगे जा रहा है। तो अगर मैं F में से F1 माइनस कर दूं, F में से F1 अगर मैं माइनस कर दूं, तो ये नेट फोर्स, इतना फोर्स इस बॉडी ए पे लग रहा है आगे की ओर, पूरा F नहीं लग रहा है ना, क्योंकि उसमें से F1 माइनस हो जाएगा, तो ये जो बचा हुआ फोर्स है ये आपका टोटल फोर्स है F नेट, जो बॉडी ए पे लग रहा है, और यही फोर्स, टोटल फोर्स इसको आगे लेके जा रहा है। नाउ न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग आपका फोर्स क्या होता है, टोटल फोर्स जो भी है दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। बॉडी का मास m है, तो यहां से आपको एक्सेलरेशन का वैल्यू मिल जाएगा F माइनस F1 अपॉन m। दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी ए। याद रखना कि बॉडी ए और बॉडी बी दोनों कांटेक्ट में है, जब बॉडी इस तरह से कांटेक्ट में होते हैं कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम होता है, ठीक है। तो ये जिस एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है बी भी उसी एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, कांटेक्ट में है दोनों, राइट। बी का भी एक्सेलरेशन इसी तरह से तुम ढूंढ सकते हो और सेम एक्सेलरेशन आएगा। नाउ बी का हम क्या एक्सप्लेनेशन दें, अगेन बॉडी जो है वो ऊपर नीचे तो जा नहीं रहा, तो अगेन आपका ऊपर नीचे वाला फोर्सेस बैलेंस हो जाएगा, सो N2 विल बी इक्वल टू mg, N2 और mg दोनों बैलेंस हो गए, बचा क्या F1। यही F1 जो कि A ने उसको आगे धक्का मारा था, ये इसको आगे लेकर जाता है। सो दिस F1 इज योर नेट फोर्स, ये टोटल फोर्स बॉडी B पे लग रहा है, बस यही फोर्स, एंड दिस विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। m इसका मास है, तो ये इक्वेशन आपका आ गया, यहां से आपका A का मिल जाएगा F1 अपॉन m, दोनों का वैल्यू सेम आएगा, दोनों का एक्सेलरेशन सेम आएगा। तो इस तरीके से आप बॉडी का एक्सेलरेशन ढूंढ सकते हो। तो इस तरीके से जब हम लोग बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं जिसमें सारे फोर्सेस आपको क्लियरली दिख रहे हैं कहाँ लग रहा है, तो उसके बाद फिर न्यूटन के लॉज का या न्यूटन के इक्वेशन का यूज़ करके हम क्लियरली इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।